पास हमारे साथ इस समय जी मीडिया संवाददाता अमित सोनी है, ललितपुर से जुड़े हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सीएमओ ने अपनी बात को कही है, ये बातें क्या उनके जहन में बहुत समय से थी जो वो कहना चाहते थे, और दूसरी तरफ रामाश्री कुशवाहा जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, उनका कहना है कि उनके पास नियुक्ति का तो अधिकार ही नहीं है। डीएम कहते हैं, ये बात तो समझ में आती है। तो ऐसे में कितना तथ्य परख हो जाती हैं सीएमओ की बातें? देखिए शेखर, एक मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भी आया था जब सीएमओ ने आरोप लगाए थे। उसी मामले को लेकर हमने जब सीएमओ से जब वार्तालाप हो रही थी, बस ये बहस जरूर है कि सीएमओ को जब वो सुबह अपनी भड़ास निकाल रहा था, उसको ये जानकारी नहीं थी कि जी मीडिया का कैमरा खुला हुआ है, तो वो अपनी भड़ास निकालता गया और कहता गया। और सबसे बड़ी बात ये है, उसने ये कहा था गोंडा का मामला नहीं है, ये पूरे हर जिले का मामला है। हम लोग कैसे काम कर रहे हैं ये हम ही लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों को काम करना पड़ता है। जिस तरह से महासचिव ने कहा कि डीएम इसकी नियुक्तियां करता है, तो मैं आपको बता दूं कि ललितपुर जिले में जब संविदा की नियुक्तियां हुई तो इसमें क्वांटिटी नहीं मालूम कि कितनी नियुक्तियां कर दी गई, डॉक्टर्स कितने हैं, कितने स्वास्थ्यकर्मी इसमें नियुक्त किए गए, तो ये कोई क्वांटिटी नहीं है। जब भी बात हुई उस टाइम आरोप भी लगाए गए, लोगों ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के कहने पर ये नियुक्तियां हो रही हैं, जिनकी नियुक्तियां नहीं हुई, और पैसे लेकर ये नियुक्तियां हो रही हैं। और जब नियुक्तियां हो रही थी तो इसमें बकायदा इंटरव्यू के नाम पर से खाना पूर्ति की गई। जी शेखर। अच्छा अमित, ये भी साथ साथ बता दीजिए कि आपने कहा कि क्वांटिटी का तो पता नहीं, यानी कितनी भर्तियां हो गई, कितना पैसा बांट दिया जाएगा तनख्वाह के नाम पे संविदा कर्मियों को, इस बात का तो भले मस्टर रोल ना हो। डॉक्टर यानी अस्पतालों में भर्तियां हुई हैं, इलाज किया जाना है, क्वांटिटी नहीं तो क्या क्वालिटी कितनी रही है उनमें? क्या वो डॉक्टर हैं या झोला छाप हैं? शेखर, यही मुख्य मुद्दा है कि जी मीडिया पहले भी दिखा चुकी है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत है, किस तरह से स्वास्थ्य केंद्र बंद रहते हैं, किस तरह से बाढ़ इलाज कर रहे हैं डॉक्टरों की कमी के चलते। तो ये नियुक्तियां किस लिए कराई जाती है, क्यों होती है, ये समझ में नहीं आता है। यहाँ क्वांटिटी की बात जब हमने सीएमओ से पूछी तो उन्हें खुद नहीं पता कि अभी क्वांटिटी क्या है। उन्होंने दी एक फाइल, कर ले इसमें से जोड़ लो, यही क्वांटिटी है। तो मतलब ये सीएमओ को कंफर्म नहीं है कि उन्होंने कितनी नियुक्तियां कर दी है। वहीं एएनएम कितनी हुई, कितने स्टाफ नर्स हुए, कितने डॉक्टर्स नियुक्त हुए, कितने फोर्थ क्लास के कर्मचारी नियुक्त हुए, और हालात स्वास्थ्य केंद्रों की सबको पता है, जग जाहिर है कि गाय बनती है, भैंसे बनती है, और क्या हालात है गांव में, दूर दराज के इलाकों में। तो ये बात कहना कि किस तरह से ये इन पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रजेश हमारे साथ कानपुर से बने हुए हैं, और साथ ही अमित हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़े हुए हैं। हम सबके पास चलेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है जिस बात को अमित सोनी कह रहे हैं हमारे संवाददाता कि जो अस्पताल है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अगर उसकी इमारत जर्जर नहीं है, पहली बात तो इमारत जर्जर होती है, और अगर इमारत मान लीजिए थोड़ी बहुत ठीक है तो उसके अंदर गाय भैंस बकरी वगैरह बंधे होते हैं, और जो अंदर इलाज करने वाला होता है वो कतई डॉक्टर नहीं होता है, वो एक सहायक होता है जो अपनी तरह से लोगों को दवाइयां बांटा करता है। और कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें छेड़छाड़ से लेकर लोगों की जान जाने तक की खबरें हमने आपको दिखाई है। ये पूरी चर्चा, ये बड़ी बात जारी है एक ब्रेक के बाद ही।